अस्सलाम वालेकुम। आज हम टिंटन एबे को पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म नेम है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे एक जगह का नाम है जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर ने विज़िट किया था, एक टूर किया था, और अब वो दोबारा वहाँ टूर करें इसलिए वो उसके ऊपर एक पोइम लिखी है उन्होंने। ये पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लिरिकल बैलेड रोमांटिसिज्म एक पायनियर की तरह है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसने रोमांटिसिज्म में कहते हैं फर्स्ट टू बी द रोमांटिक बुक। तो उसके अंदर टिंटन एबे उन्होंने शामिल की थी विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने, और इनके साथ कोलैबोरेट किया था एस टी कॉलरिज ने। ये लिखी गई थी 1798 में। 13 जुलाई इसलिए दी जाती है क्योंकि ये एक टूर था, इसलिए जो उनसे ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। 1798 से 5 साल पहले जो सा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर के साथ वहाँ टूर किया था, और उनके दिमाग में वो इमेजिनेशन इतनी रह गई थी कि वो दोबारा उस जगह पे गए और उसमें दोबारा उन्होंने जाके पोएम लिखी। अगर हम डायरेक्ट इनकी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन पे आएँ तो आप जैसे लाइन्स देख सकते हैं। 5 years हैव पास्ट, 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स। उन्होंने साफ पहली लाइन में बता दिया कि जो वाक़या पेश हुआ किस तरह हुआ। 5 साल गुजर चुके हैं, 5 गर्मियाँ गुजर चुकी हैं, और 5 जो हैं सर्दियाँ गुजर चुकी हैं। अब इसको लेंथ इसलिए कहा है क्योंकि सर्दियाँ हमारे लिए बहुत लंबी होती हैं, तो उन्होंने इसलिए सर्दियों को कनेक्ट किया है एक लेंथी तौर पर। एंड अगेन आई हियर दिस वाटर्स रोलिंग फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग्स विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर। और फिर मैं सुन सकता हूँ कैसे जो सा है माउंटेन स्प्रिंग्स के पानी रोल अप करके ज़मीन पे गिरा, और इनलैंड यानी ज़मीन से जब टकराता है आके तो एक सॉफ्ट आवाज़ पैदा कर रहा है जो कानों में सुनने में बहुत अच्छी लगती है। यानी मरमरिंग होती है कोई कानों में सुनने में बहुत अच्छी लगने वाली वॉइस या साउंड। वंस अगेन डू आई बी होल्ड दिस स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। मैं एक बार दोबारा सुन सकता हूँ या देख सकता हूँ उन्हीं चट्टानों को जो बहुत सख्त और लंबी और बड़ी हैं। दैट ऑन अ वाइल्ड स्केल्चर्ड सीन इम्प्रेस थाट्स ऑफ मोर डीप स्कल्चर। यानी जो सी वाइल्ड सीन्स हैं ये मेरी दिमाग में बैठ गई और मुझे फोर्स करिए कि मैं दोबारा एक थाट में जाऊँ और दोबारा उसके अंदर गुम हो जाऊँ। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। और मैं देख सकता हूँ फिर वो दोबारा यानी इसी लाइन में वापस आता है चट्टानों के ऊपर। वो कहते हैं ये जो चट्टानें इतनी बड़ी हैं, लैंडस्केप इतनी बड़ी हैं, ये कनेक्ट हो रही हैं स्काई के साथ जाकर। अब स्काई के साथ यानी आसमान के साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन जो बादल होते हैं वो उधर तक पहुँच रही हैं ये चट्टानों की चोटी। सेकेंड स्टेंजा देखें। द डे इज़ कम व्हेन आई गेन रिपोज हेयर अंडर द डार्क स्केमोर एंड व्यू दिस प्लॉट ऑफ कॉटेज ग्राउंड दी। अच्छा, उन्होंने कहा है स्केमोर होता है एक दरख्त का नाम है। उन्होंने कहा है कि मैं वो दिन दोबारा आ चुका है जब 5 साल बाद मैं दोबारा यहाँ आया हूँ, तो ये दिन दोबारा आ गया जब मैं दोबारा उस स्केमोर के दरख्त के नीचे लेट सकता हूँ और सोच सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ उस पूरी सिचुएशन को। और मैं देख रहा हूँ कि उस जगह पे कॉटेजेस हैं, वहाँ पे दीज ऑर्चिड टफ्ट्स बागात हैं, विच एट द सीज़न यानी अब ऐसा सीज़न है विद देयर अनराइप फ्रूट्स। यानी अनराइप फ्रूट्स हैं, पके फ्रूट्स नहीं है जो ग्रीन ग्रीन होते हैं और हेल्दी होते हैं, अनराइप फ्रूट होते हैं, उनको मैं देख सकता हूँ, उसका सीज़न है। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लूज देयर मिड ग्रोव्स एंड क्लॉप्स। वो कह रहा है कि एक दूसरे के अंदर इतने कंडेंस्ड वो दरख्त हैं कि वो छुपे हुए हैं उन ग्रीन पत्तों के पीछे या फिर दरख्तों के पीछे आपस में छुपे हुए हैं, और अपनी लूज़ कर गए हैं मिड ग्रोव्स एंड क्लॉप्स। यानी वो इधर उधर जिनसे है इतने छोटे हैं, इतने ग्रीन हैं कि वो एक दूसरे के अंदर इमर्ज हुए पड़े हैं। वंस अगेन आई सी दिस हैज रोज हार्डली हैज रोज लिटल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइड। कहते हैं कि मैं दोबारा देख सकता हूँ हैज रोज होते झाड़ियाँ वगैरह। वो कहता है झाड़ियाँ वगैरह के बहुत सा कंडेंस झाड़ियाँ वगैरह को जो एक वाइल्ड सीन पैदा करें, यानी एक जंगल का समा पैदा करें। स्टेंजा 3 में दिस पेस्टोरल फार्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर एंड रथ ऑफ स्मोक। कहता है वहाँ पे पेस्टोरल फार्म है और जो बहुत ग्रीनरी है, दरवाजे के आगे सारा ग्रीन है, और रथ स्मोक एक मुझे स्मोक दिख रही है कहीं से। जब वो सोचता है वो स्मोक कहाँ से आ रही है, सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज। दरख्तों के अंदर से वो सोचता है कि तो स्मोक दरख्तों की तरफ से आ रही है। ऑफ सम अनसर्टेन नोटिस यानी जिसका नोटिस नहीं किया जा रहा है ऐसी जगह से। एज माइट सीम ऑफ वर्गन ड्वेलर्स। वर्गन ड्वेलर्स होते हैं जिप्सीज। जिप्सीज कहा जाता है जो लोग बंजारे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं, जंगलों में अपने खैमा लगा लेते हैं, वहीं पे रहते हैं, और जब वो आग जलाते हैं खाना पकाने के लिए तो उसकी स्मोक हो सकती है। वो यानी अंदाज़ा लगा रहा है कि शायद ये स्मोक वहाँ से आ रही है। इन द हाउसलेस वुड्स यानी वुड्स के अंदर से कोई इस तरह हाउसलेस का तंबू वगैरह लगाए वहाँ से आ रही है। या
और ऑफ सम हर्मिट केव्स वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन। हर्मिट्स होते हैं जो कह सकते हैं हम, हमारी ज़ुबान में इस्लाम में औलिया कराम या कोई ऐसे लोग जो गारों में जाके रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर हम इंडियन कल्चर में देखें तो वो कहते हैं कि साधु लोग जो पूजा करते हैं और बहुत सालों के लिए अपने आप को एक जगह पे बंद कर लेते हैं गारों के अंदर, केव्स के अंदर, तो ये शायद वो हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ से शायद ये धुआं आ रहा हो, तो वो दोनों तरफ से अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं वहाँ पे उस कैमर ट्री के नीचे बैठ के। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को कोई मुश्किल आई है इस चीज़ में, इन स्टेंजास में, तो अपने क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा। और जैसे ही मैं आप लोगों की क्लास लेने वापस आऊँगी, ज़रा मैं स्टेबल हो जाऊँ तो मैं वापस आऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर जो सा है इसमें गाइड करूँगी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट आपके 3 स्टैंडर्ड्स आपको दोबारा आ जाएंगे। आज के लिए आपका यही लेक्चर है।